रद्दी समझकर जिसको तुमने फेंक दिया था, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। आज किसी अज्ञात शायर द्वारा लिखी गई बहुमूल्य पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सच में अगर किताबें नहीं होती, उनकी अनुभूतियां नहीं होती, उनके छिपे ज्ञान नहीं होते, वह बोध नहीं हो पाता। और उन आंखों के साथ मैं जब किताबों से निकलकर समाज को देख नहीं पाती, तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं हूं। हाय एवरीवन, दिस पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वानी। विश्व पुस्तक दिवस की पिछली कड़ी के निरंतरता में इस कड़ी में आपका स्वागत है। उम्मीद है पुस्तकों के साथ आपके दिन की शुरुआत होने लगी होगी। किताब एक ऐसा जरिया है जो बिना कुछ आपसे कहे बहुत कुछ कह देते हैं, जो आपसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछती, बल्कि आपके सवालों का जवाब देते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, किताब में ढूंढो। लेकिन आजकल बच्चे अक्सर बोलते हैं किताब की क्या जरूरत है, पैसा क्यों बर्बाद करें। बात भी सही है। स्टूडेंट लाइफ में पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में सरकार की ओर से लोन देने की बहुत सारी योजना है। यहां तक कि दहेज अगर देना हो तो सोना चांदी खरीदने के लिए सरकारी लोन मिलता है, बैंक से लोन मिलता है, लेकिन किताब खरीदने के लिए कहीं से लोन नहीं मिलता। और इस महंगाई के जमाने में किताब खरीदना एक विद्यार्थी के लिए मुश्किल है, यह मैं मानती हूं। और धीरे धीरे लाइब्रेरी कल्चर भी बंद होते जा रहा है। कॉलेज स्कूल में लाइब्रेरी नियमतः तो बनते हैं, लेकिन उसमें जाने की अक्सर मनाही रहती है। अभी एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पता चला, वह लाइब्रेरी काफी बड़ी है और बहुत रिच लाइब्रेरी है। इस पटल पे मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन वह बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी किताबें हैं। तरह तरह की किताबें हैं, पुरानी और नई। लेकिन उस लाइब्रेरी में एक या दो एम्प्लॉइज हैं और वहां पर अभी कुछ समय पहले कोबरा सांप निकला किताबों के बीच में। क्या कहता है ये? कोई जाता ही नहीं था वहां, कभी सफाई हुई ही नहीं, तो सांप ही निकलेंगे ना। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की यह लाइब्रेरी है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। किताब से जुड़ना इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा तो यह है कि आपके हर सवाल का जवाब है किताब। एक ऐसा साथी जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, एक अच्छी सी किताब पढ़ लें। अब सवाल है, अच्छी किताब और बुरी किताब क्या होती है? कोई भी किताब बुरी नहीं होती। अच्छी और बुरी का मतलब यह है कि जो आपको इंटरेस्ट में आए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो पढ़ने की शुरुआत जहां आप करेंगे ना, वो इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। एग्जाम देने का बहुत शॉर्टकट तरीका लोग अपनाते हैं, गाइड पढ़ लेना। या फिर गाइड नहीं पढ़ पाए तो आजकल तो खैर चैट जीपीटी है, गूगल है, आप उसे ही खरीद लें और दो सेकंड के अंदर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने उन आंसर्स को ट्रायंगुलेट किया है? क्या कभी ओरिजिनल कॉपी पढ़ी है? पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पढ़ाई जिंदगी भर काम आएगी। किताबों में लिखे वो अक्षर बहुत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उन अक्षरों के साथ लेखक लेखिका कवि कवयित्री की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और जो भी चीज भावना के साथ की जाए वह बिल्कुल परफेक्ट होती है। क्योंकि जिस जगह पे ज्ञान, समझ, बोध के साथ साथ भावना भी जुड़ जाए, वह कृति बहुत अनमोल होगी, क्योंकि वह दिल से लिखी रहती है। दिमाग का तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ दिल का भी इस्तेमाल होता है। तो वह लिखा जाता है मन से। तो किताबों से जुड़ें। शॉर्टकट अपनाना तो आसान है, लेकिन शॉर्टकट सक्सेस का रास्ता नहीं होता। और अगर सक्सेस मिल भी जाता तो ज्ञान का रास्ता नहीं होता।
पढ़े लिखे होने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। डिग्री हासिल करना तो बहुत आसान है, और आज के समय में जहां पैसे से डिग्री आराम से आप खरीद सकते हैं, वो तो और भी आसान है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे यही होगा, कभी आप धर्म के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे लड़ेंगे, कभी जेंडर के नाम पे किसी का शोषण कर रहे होंगे, और कभी अपने अहंकार में डूबे होंगे। जो असली पाठक होते हैं, जो सच में पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, वह कभी भी यह नहीं कहते मैं बहुत ज्ञानी हूं, क्योंकि दुनिया की सारी किताबों को मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई यह कहता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें नहीं आता या किसी को नहीं आता, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। जो किताब पढ़ते हैं उनके अंदर ज्ञान की पिपासा जगती जाती है, और वह रोज नई नई किताबों की खोज करते हैं और रोज नई चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कभी एक बार टाइप करके नहीं रुकते, वो बस निरंतर पढ़ते हैं, निरंतर लिखते हैं। मैं अक्सर भारत में जहां जहां भी पुस्तक मेला लगता है वहां जाती रहती हूँ, क्योंकि पुस्तक मेला जाना मुझे बहुत पसंद है। वहां ऐसा लगता है कि मैं एक अलग सी दुनिया में आ गई हूँ, जिस दुनिया में बस एक अजीब सी शांति है, जिस दुनिया में चारों ओर सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ समय से जब मैं वहां जाती हूँ, और खास करके लोकल जब शहरों में पुस्तक मेला लगता है, छोटा छोटा पुस्तक मेला लगता है, और वहां जो पब्लिशर्स आते हैं उनसे जब बातचीत होती है, तो बड़ा एक अफसोस वाली बात सुनने को मिलती है, और वह यह रहता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो किताबों को प्रमोट नहीं करती, वह बुक फेयर को प्रमोट नहीं करना चाहते, वो पब्लिशर्स को वेलकम नहीं करते। और जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनकी लाइब्रेरी से कांटेक्ट किया जाता है, तो कहा जाता है यहाँ काफी किताबें हैं, किताबों की खास जरूरत नहीं है। मैंने तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी देखा है जहां की लाइब्रेरी की जगह पे, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट की जगह पे मंदिरों का विकास ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। कहीं कहीं पर तो यज्ञ भी होता है, यूनिवर्सिटीज में यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है, और ज्यादातर जो भी हो रहा है वह हिंदू धर्म का हो रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और दूसरी तरफ हम सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करें, यह सही तो नहीं। और जिस जगह पर सरस्वती जी की पूजा होनी चाहिए, सरस्वती जी जिनके प्रतीक है किताबें, यानी वहां किताब होना चाहिए, वहां बुक स्टॉल्स होनी चाहिए। कुछ सस्ती बुक स्टॉल्स तो जरूर होनी चाहिए अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जहां से कम बच्चे बच्चियां अपने पसंद की किताब खरीद सकें, टेक्स्ट बुक्स खरीद सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा, किताबों के लिए कोई लोन नहीं है। ऐसे में किताब को खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है। तो स्कूल और कॉलेजेस में मुझे लगता है कि बुक स्टॉल्स होना चाहिए जहां सस्ती किताबें मिलें। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कुछ स्पेशल जगह से किताब खरीदने को कहते हैं, या फिर अपने ही यहाँ किताब बेचते हैं और वह दुगने दाम पे होता है। कहीं ना कहीं हम भी इसके कल्प्रिट रह चुके हैं, कल्प्रिट नहीं, हम भी इसके भुगभोगी रह चुके हैं। तो ऐसा होता है। तो जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, विद्या का स्थान कहते हैं, अगर हम वहां पे किताब प्रमोट नहीं करें, वहां से हम स्टूडेंट्स को बुक फेयर नहीं लेकर जाएं, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स के जो ट्रिप ऑर्गेनाइज होते हैं वो एजुकेशनल ट्रिप के नाम पर सिर्फ ट्रिप होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता किताबें हैं क्या। आजकल तो टीचर्स भी 10 किताब नहीं बता पाते, क्योंकि उनका भी कहना है कि अरे परीक्षा का क्या है, गूगल से देखेंगे और सब लिख लेंगे, और यूट्यूब में तो सब मिलता है। वैसे मैं भी यूट्यूब में ही बना रही हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगी कि जो भी मैं कह रही हूँ वह बिल्कुल सत्य है। मैं फिर से कहूंगी, मेरी बातों को भी ट्रायंगुलेट करें, मेरी बातों को भी 3 से 4 जगह तक
जाकर ढूंढें क्या मैं सच बोल रही हूं या झूठ, मैं सही हूं या गलत, क्योंकि आलोचना ही ज्ञान है। अगर हम किसी भी चीज को, हम एकेडमिशियन हैं और एकेडमिशियन का मतलब होता है हम ज्ञान पर डिबेट करते हैं, हम लड़ते नहीं हैं, हमारा शस्त्र होता है हम एक दूसरे से तर्क वितर्क करें, कुतर्क ना करें। कुतर्क अलग चीज है, तर्क वितर्क ज्ञान को बढ़ाता है। दूसरी चीज जो सबसे बुरी मुझे लगने लगी है आजकल, वह है कि एक समय था जब लेखक लेखिकाओं का सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, वो लेखक लेखिकाओं का सम्मान करना भूल चुके हैं। उनके अंदर पैसे का अहंकार कहीं ना कहीं आ गया है और यह पैसे का अहंकार उनसे, उन्हें यह लगता है कि वह कृति को खरीद सकते हैं। वो दाम लगाने लगे हैं कि अगर मैं आपकी किताब को छापूंगा या छापूंगी तो इतने पैसे लूंगी, इतने पैसे लूंगा। आप ऐसा लिखें, जो मैं चाहूं वैसा लिखें। ज्ञान बिकाऊ नहीं है। जो सच में लेखक लेखिका हैं, जो सच में लिखते हैं, जो सच में कृति करते हैं, वो कभी नहीं बिकेंगे और नतीजा होगा कि आपके ही प्रकाशन से जो चीजें छपेंगी उनकी क्वालिटी खराब होगी, घटिया होगी, क्योंकि मन से नहीं लिखा गया होगा। ज्ञान का सृजन करना आसान नहीं है और जो ज्ञान का सृजन करते हैं, जो भावनाओं के साथ काम करते हैं, वो बिकाऊ नहीं होते। लेकिन इस गलतफहमी में आजकल बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। वो चीजों को खरीदने पे विश्वास करने लगे हैं। कभी डिग्री खरीद लेते हैं, कभी लेखक लेखिकाओं को खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ भी खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे के बल पे वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पे ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता और वह असीमित ज्ञान सिर्फ और सिर्फ है हमारी पुस्तकों में। एक बार कोशिश करिए, पढ़कर देखिए। आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज का जनरेशन जो हमारा जेन ज़ेड चल रहा है, जो एआई के ज़माने में आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी एआई की मदद बिल्कुल लें, गूगल की मदद लें। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सबकी मदद लें, लेकिन ट्रायंगुलेट करने के लिए पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज्ञान असीमित है और वह असीमित ज्ञान अगर भावनाओं के साथ कहीं आपको मिलेगा तो वह किताबों में ही मिलेगा। कभी रात में सोने के पहले आप स्लीपिंग पिल्स की जगह किताब पढ़ें, कितनी सुकून भरी नींद आएगी। और जब आप सपने देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसी कल्पनाशीलता में उतरते चढ़ते जाएंगे। कोशिश करें, सोने के पहले मोबाइल को किनारे रख दें, टीवी ऑफ कर दें, आपस में बातचीत करें, किसी कहानी पर, किसी कथा पर, किसी कविता पे, किसी चीज पे बात करें, कोई ना कोई रचना जरूर पढ़ें, क्योंकि हर रचना के पीछे रचनाकार होते हैं और हर रचनाकार के अंदर जो चीजें होती हैं, वो जो असंख्य ज्ञान होता है, जो भावनाएं होती हैं, वह अमूल्य होती हैं। उनका कोई मूल्य नहीं होता, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका कोई जोड़ नहीं होता। तो उम्मीद है कि अगली बार जब भी कहीं भी पुस्तक मेला लगेगा, वहाँ के जितने यूनिवर्सिटीज होंगे या आसपास के कॉलेज और स्कूल होंगे, वहाँ के बच्चों को लेकर वहाँ के जो मैनेजमेंट हैं वो ज़रूर जाएंगे, प्रमोट करेंगे, अपने अपने जगहों पे छोटे छोटे बुक स्टॉल्स खोलें, कुछ सिंपल बुक्स रखें और मंदिर या फिर धार्मिक स्थान बनाने की जगह धर्म ग्रंथों को रखें, उन्हें प्रमोट करें पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो धर्म को समझेंगे। कोई भी धर्म कभी भी यह नहीं कहता हिंसा करो, कोई भी धर्म कभी नहीं कहता किसी के साथ गलत करो। हर धर्म में यही कहा जाता है इंसान को इंसान समझो, मानवता को प्रमोट करो। और यह मानवता को प्रमोट करने के लिए हमारे किताब हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। So, this is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. See you again in some other video with some good topic. Till then, stay tuned. उम्मीद है कल की सुबह नई किताब के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई चीज के साथ।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर नहीं पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि यह उन तक पहुंचे जिन्हें इनकी सच में ज़रूरत है, क्योंकि तमन्ना वाणी इसी के लिए है। Till then, stay tuned. See you again, guys, in some other video. Thank you. Bye.